आप सभी को जय मसीह की। मैं आप सबके बीच में परमेश्वर का वचन लेकर के आई हूँ और इस वचन से परमेश्वर आप सबको आशीष करेंगे। तो आज का मेरा विषय है कि बहुत सारे लोग हैं कि बोझ से दबे हुए हैं। तो बोझ का मतलब ये होता है कि कर्ज का बोझ, बीमारी का बोझ, दुष्टात्मा की बोझ, झगड़े, लड़ाई, नफरतें जो घर में रहता है उसका बोझ, जॉब का बोझ, बहुत प्रकार की बोझ से इंसान क्या होता है, दबे रहता है। तो आज हम लोग परमेश्वर के वचन से देखेंगे परमेश्वर अपने वचन से क्या बात करना चाहते हैं। भजन संहिता 55 का 22 से देखेंगे। अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभाले रहेगा। वह धर्मी को कभी टलने न देगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि तू अपना बोझ क्या कर, परमेश्वर पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा और कभी टलने न देगा। आइए एक और वचन देखेंगे, मत्ती 11 का 28 से देखेंगे। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। परमेश्वर कहता है कि हे बोझ से दबे हुए लोग, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें वो शांति दूंगा, मैं तुम्हें वो आनंद दूंगा, मैं तुम्हारे मन में क्या दूंगा, वो विश्राम दूंगा। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर आप बोझ से दबे हुए हैं, या कर्ज से दबे हुए हैं, या बीमारी के बोझ से दबे हुए हैं, या आप कोई भी ऐसे बातों के लेकर के और उस प्रकार से जो बोझ महसूस कर रहे हैं, तो परमेश्वर इस वचन की तरह आप सबको आशीष करे। तो आइए एक और वचन देखेंगे, भजन संहिता 81 के 6 से देखेंगे। मैंने उनके कंधों पर से बोझ को उतार दिया, उनका टोकरी ओढ़ना छूट गया। तूने संकट में पड़कर पुकारा, तब मैंने तुझे छुड़ा लिया। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है कि आपका कंधों पर का वो जो बोझ है, उसको परमेश्वर क्या करता है, उतार देता है। जो टोकरी जाने बोझ का जो टोकरी सर पर रख करके जो चलते हैं, वह उस प्रकार से जो आपका जीवन में बोझ रहता है, बोझ बने रहता है, जो बात के लिए, जो कमी घटी के लिए, जो कर्ज के लिए, जो बीमारी की जो बोझ है, टोकरी के समान उसको परमेश्वर क्या करता है, छुड़ा देता है। उससे क्या करते हैं, आपको आज़ाद करता है। कहते हैं कि संकट में जब पढ़ करके परमेश्वर को आप पुकारते हैं, तब परमेश्वर उसी समय आपको छुड़ा लेता है। तो आइए एक और वचन देखेंगे, भजन संहिता 68 का 19 से देखेंगे। धन है प्रभु जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है, वही हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर है, वही हमारे लिए बचाने वाला परमेश्वर ठहरा है। यहोवा प्रभु मृत्यु से भी बचाता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि धन है वो हमारा परमेश्वर जो हमारी बोझ को प्रतिदिन उठाता है, और वो हमें क्या करता है, वो हमें मृत्यु से भी बचाता है। निश्चय परमेश्वर हमारे शत्रुओं से भी वो क्या करता है, हमें बचाता है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, इस वचन से प्रभु आप सबको आशीष दे। सच में आप ये समझिए कि परमेश्वर क्या है, हमारी उन बोझों को उतारने वाला परमेश्वर है। क्योंकि परमेश्वर मत्ती 28 में बातें कर रहे हैं कि वो परिश्रम करने वाले लोग, बोझ से दबे हुए लोगों को क्या करता है, परमेश्वर संभालता है, बचाता है। देखिए
बोझ से दबे हुए लोगों को किस प्रकार से परमेश्वर बचाता है। तो आइए और एक वचन देखते हैं। भजन संहिता 91 का 10 से लेकर 11 तक और 17 तक देखेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है, हे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। मुझे अपने सामने से निकाल न दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग न कर। अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे और उदार आत्मा देकर मुझे संभाल ले। परमेश्वर के निकटा में इस प्रकार से जब आप जा कर के प्रार्थना करते हैं तब परमेश्वर क्या करते हैं, आपको उन बोझों से संभाल लेगा। परमेश्वर का वचन कहते हैं, तब मैं अपराधियों को तेरा मार्ग सिखाऊंगा और पापी तेरी ओर फिरेंगे। हे परमेश्वर, हे मेरे उद्धारकर्ता परमेश्वर, मुझे हत्या के अपराध से छुड़ा ले, तब मैं तेरे धर्म का जय जयकार करने पाऊंगा। हे प्रभु मेरा मुंह खोल दे, तब मैं तेरा गुणवाद कर सकूंगा, क्योंकि तू मेल बलि से प्रसन्न नहीं होता, नहीं तो मैं देता। होम बलि से भी तू प्रसन्न नहीं होता। टूटा मन परमेश्वर के योग बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पीसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर को कौन सी मन प्रसन्न है, वो टूटा हुआ मन, पीसा हुआ हृदय परमेश्वर को चाहने योग्य है। जब इस प्रकार से आप परमेश्वर के सम्मुख आते हैं, अपने टूटे और पीसे हुए हृदय को लेकर के, नम्र हो करके जब परमेश्वर के पास आते हैं तो परमेश्वर आपको उठाता है, आपकी उस प्रार्थनाओं को सुनता है, आपको संभालता है, आपके उन सारे बोझों से छुड़ा लेता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि बोझ से दबे हुए लोग, बहुत प्रकार की बोझ है, पाप का भी बोझ है, श्राप का भी बोझ है, जो इंसान को दबा करके रखती है, टेंशन डिप्रेशन में कर देती है। तो उन सारी बातों से क्या करना है, बचने के लिए परमेश्वर के सन्मुख आना है। परमेश्वर आपको हर एक प्रकार की बोझ से संभालेंगे। जिस प्रकार से परमेश्वर का वचन कह रहा है मेरे प्रिय भाई बहनों, उस प्रकार से अपने हृदय में इस वचन को मनन कीजिए, तब परमेश्वर आपको सारे प्रकार की बोझों से क्या करेगा, छुड़ाएगा और आपको आजाद करेगा। भले आपके जीवन में वो पाप का भी बोझ क्यों ना हो, उस श्राप का भी बोझ क्यों ना हो, बीमारी का बोझ क्यों ना हो, गरीबी का बोझ क्यों ना हो, उन सारे बोझों से आपको आज़ाद करेगा। परमेश्वर इस वचन से आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की।